अब मैं आपके प्रदेश पे आ रहा हूँ, राजस्थान में जो कुछ हो रहा है, बीते एक महीने में जिन वजहों से राजस्थान सुर्खियों में रहा, राष्ट्रीय अखबारों में, राष्ट्रीय चैनल्स पे, वो वाकई में चिंता की बात है। क्या जो आपने शुरू में पहले आंसर में कमेंट किया कि कांग्रेस अपने एग्जिस्टेंस के लिए ये सब कराती है, पर वहाँ तो कांग्रेस सत्ता में है, कांग्रेस वहाँ पर आपसे बड़ी पार्टी है, वो क्यों कराएगी? अपने ही राज्य में दंगे करा के अशोक गहलोत को क्या फ़ायदा होगा? उल्टा उनकी बदनामी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, देश के स्तर पर यह कहा जा रहा है कि अशोक गहलोत पे तो संभल नहीं रहा है, वो क्यों खुद दंगे कराएंगे? देखिए, पहली बात तो मैं जो आपने कभी कहा एक शब्द एक वाक्य कहा कि वो हमसे बड़ी पार्टी है, इसको सर्वथा नकारता हूँ। सिर्फ सीटों की संख्या विधानसभा में पार्टी की साइज़ तय नहीं करती। और जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ तब मतों का अंतर केवल 0.5% से भी कम था, आधा प्रतिशत से भी कम था। 1,43,44,45 हज़ार वोटों का कुल डिफरेंस था, इसलिए उससे वो छोटा और बड़ा नहीं हो सकता। संगठन की ताकत, संगठन की क्षमता, कार्यकर्ता, सदस्य संख्या, मुझे लगता है कि कहीं भी कांग्रेस और हमारा अभी कोई तुलना नहीं है। आप देश भर का मीडिया चलाते हैं सुमित भाई, आप अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि अभी वर्तमान में सरकार की, कांग्रेस की और सरकार की क्या हालात है और जनता उससे किस तरह से आजी जा चुकी है और बदलने की तैयारी कर रही है। शायद सत्ता पर बने रहने के मोह में भी तो ये सब कुछ किया जा सकता है। देश के जल संसाधन मंत्री हैं, आप देश भर में जितना एक्टिव हैं उतना ही आप राजस्थान में भी एक्टिव हैं। राजस्थान में विधानसभा चुनाव भी आने हैं, क्या आपकी पैनी नज़र वहाँ की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है? देखिए, मुझे लगता है कि मैं जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, मैंने पहले भी एक आध समय पे जब 2018 में राजस्थान में प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर के कुछ उहापोह की स्थिति बनी थी, तब भी मैंने एक प्रश्न के उत्तर में ये कहा था, आज फिर दोहरा देता हूँ। मैं जिस वैचारिक पृष्ठभूमि से आता हूँ, वहाँ व्यक्ति, कार्यकर्ता किस संगठन में जाकर के काम करेगा उसका निर्णय वो खुद नहीं करता। मैं छात्र राजनीति से आता हूँ। विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष चुना गया था 92-93 में। अमूमन छात्र राजनीति और विश्वविद्यालय छात्र संघ में अध्यक्ष या पदाधिकारी चुने गए लोग प्रत्यक्ष राजनीति में आते हैं, अपनी यूथ विंग्स के माध्यम से, अलग अलग पार्टी अपनी पृष्ठभूमि के आधार पर। कोई सीधे राजनीति में आता है, कोई यूथ विंग में पार्टी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के माध्यम से आता है। मेरे पास में तमाम अपॉर्चुनिटीज़ थी, लेकिन मेरे विचार परिवार के लोगों ने, मेरे मेंटर्स ने यह तय किया कि मुझे सीमा पर काम करना चाहिए। मैंने 22 साल तक देश की सीमा पर काम किया है। जिस दिन मेरे मेंटर्स ने यह तय किया कि मुझे अभी राजनीति में आकर के काम करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।